दोस्तों, आज हम आरक्षण के बारे में बात करेंगे कि आरक्षण क्यों ज़रूरी है आने वाली पीढ़ियों के लिए। चूँकि सदियों से इस देश में दो भारत बसते हैं। जाति प्रथा ने इस देश को दो भारत में विभाजित किया है। ऊंची जातियों का भारत अलग है और नीची जातियों का भारत ये अलग, दोनों दो भारत को प्रस्तुत करते हैं। दोनों के बीच की खाई को भरने के लिए जो खाई काफ़ी गहरी होती जा रही है, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, मेट्रो हो या किसी भी आपके सहकर्मी से बहस हो, नीची जाति से घृणा का जो कारण होता है वो आरक्षण को ही ठहराया जाता है। दोस्तों, एक दलील यह भी दी जाती है कि आरक्षण का आधार जाति क्यों होना चाहिए, आर्थिक क्यों नहीं। चूँकि जब सदियों से शोषण का आधार जाति रहा है तो उसके उद्धार का उपाय आर्थिक कैसे हो सकता है। दोस्तों, यह उपाय भी जाति के आधार पर ही होगा। एक भिक्षा मांगने वाला ब्राह्मण भी एक पढ़े लिखे और एक समृद्ध व्यक्ति का सिर्फ एक शब्द चमार बोलकर अपमान करने को अपना अधिकार मानता है, क्योंकि वह भीख मांगने वाला व्यक्ति ब्राह्मण है और पढ़ा लिखा व्यक्ति दलित। फिर इनके बीच की असमानता का आधार आर्थिक कैसे हुआ। दोस्तों, आरक्षण को आर्थिक असमानता को पाटने का हथियार मानना ही सबसे बड़ी भूल है। जातीय दंश आर्थिक से अधिक सामाजिक है। दोस्तों, मेरे एक सहकर्मी यह दावा करते हैं कि मैं अपने वाल्मीकि चपरासी के हाथ का पानी पी लेता हूँ या उसका टिफ़िन सप्लाई करने वाला चमार जाति का है, इसीलिए यह मान लेना चाहिए कि जाति प्रथा भारत से ख़त्म हो गई है। तो उनकी यह जो इस मासूमियत पर मुझे हंसी आती है। यह ऊंच जो जातियां हैं, ऊंची जातियों वालों का भारत है, जो सब देखते बुझते हुए भी अनजान बने रहना चाहते हैं, यह उस नीची जाति वालों के भारत की ओर देखना ही नहीं चाहते, जहां एक दलित को अपनी बारात में घोड़ी पर बैठने के लिए पुलिस का सहारा लेना पड़ता है और सारी अगड़ी जातियां उनके खिलाफ लामबंद हो जाती हैं। तो दोस्तों, क्या वाकई हम 21वीं सदी में रह रहे हैं, जी रहे हैं? क्या किसी जाति विशेष के घर जन्म लेना अभिशाप है? क्या शिक्षा में इतनी शक्ति नहीं कि वह इस जाति रूपी बुराई का अंत कर सके? इस बुराई का अंत करने के लिए जरूरी नहीं कि किसी जाति विशेष में जन्म लिया जाए। क्या ऊंची जातियों की शिक्षित युवा पीढ़ी खुली सोच के साथ इस बुराई के अंत के लिए अपनी जिम्मेदारी समझेगी? अंबेडकर और आरक्षण से घृणा करना सरल है, पर उससे समझने के लिए उस वर्ग की पीड़ा से गुजरना बहुत कठिन है। खैर, सकारात्मकता सदैव ही सुखद होती है और आशा एक नई सुबह की परिचायक। इसी के साथ मैं अपने वाणी को समाप्त करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।